यह कहानी 6 सुंदर लड़कियों और 7 मजबूत युवकों की है जो एक समुद्री हादसे के बाद एक सुनसान द्वीप पर फंस जाते हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है, वे इस निर्जन जगह पर कैसे जिंदा रहेंगे और सभ्यता को फिर से कैसे आगे बढ़ाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है 13 खास मेहमानों से जो एक लग्जरी क्रूज शिप पर सवार होने वाले थे। वे सब खुशी से छोटी नाव के जरिए जहाज तक जाने की तैयारी कर रहे थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लोग खाते पीते हंसते बतियाते रहे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में भयावह आपदा आने वाली है। मार्क नाम का एक व्यक्ति जब कप्तान को खोजने के लिए जहाज के पिछले हिस्से में पहुंचा तो उसने देखा कि ड्राइविंग रूम में धुआं और जलने की बदबू फैली हुई है। अंदर जाकर देखा तो पूरी मशीन रूम में आग लगी थी और वहां तेल के कई ड्रम रखे हुए थे। मार्क ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग फैल चुकी थी और सबसे हैरानी की बात, कप्तान ने खुद की नाव लेकर भागने की कोशिश की। अब जहाज में आग इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर लोग तुरंत न भागें तो सबकी मौत तय थी। मार्क ने कुछ साथियों की मदद से जहाज के छत के हिस्से को तोड़कर उसे लकड़ी की नाव बना लिया। सबने जल्दी जल्दी पानी में छलांग लगाई। कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज विस्फोट से उड़ गया और मार्क जैसे तैसे अपनी जान बचा पाया। अब 13 लोग समुद्र में तैरते हुए एक छोटी राफ्ट पर किसी तरह टिके हुए थे, लेकिन राफ्ट बहुत छोटी थी, इसलिए महिलाओं को उस पर चढ़ाया गया जबकि पुरुषों को समुद्र के ठंडे पानी में तैरते रहना पड़ा। राहत के लिए कोई जहाज नजर नहीं आ रहा था और सबको डर था कि कहीं वे समुद्र में ही मर न जाएं। तभी दूर से एक मछुआरे की नाव आती दिखाई दी। सबने मिलकर मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन तभी वह नाव अचानक मुड़ गई और दूसरी दिशा में चली गई। असल में मार्क को पता चला कि यह सब एक सुनियोजित साजिश थी। वह जिस क्रूज पर था उस पर सवार सभी लोगों को एक गैंगस्टर ने जलाकर मारने का प्लान बनाया था, क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति ने उसका काम बिगाड़ दिया था। समय बीतता गया। 13 बचे हुए लोगों में से एक मोटा आदमी समुद्र में भटक गया और गायब हो गया। बाकी लोग एक हफ्ते तक भूखे प्यासे समुद्र में तैरते रहे। ठंड, बारिश और भूख ने सबको तोड़ दिया, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने दूर से एक ऊंचा पहाड़ देखा, मतलब कि वे आखिरकार किसी द्वीप तक पहुंच गए। सब थके हारे कमजोर लोग जैसे तैसे उस निर्जन द्वीप पर पहुंचे। अब उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस द्वीप पर छिपा हुआ खतरा उनसे कहीं ज्यादा डरावना है। अचानक जंगल से भयानक दहाड़ों की आवाज आने लगी। लोग डर के मारे कांपने लगे। पुरुषों ने पत्थर उठाए और किसी अनजान जंगली जानवर से लड़ने की तैयारी की। धीरे धीरे आवाज पास आती गई और तभी झाड़ियों से कोई जानवर नहीं बल्कि वो मोटा आदमी बाहर आया जो सबको लगा था कि मर चुका है। असल में वह किसी तरह तैरकर पहले ही द्वीप पर पहुंच गया था। उसने बताया कि यह जगह पूरी तरह सुनसान और खतरनाक है। अब उन्हें पानी और खाने की तलाश करनी होगी। सौभाग्य से समूह में एक व्यक्ति था जो जंगल में जीना जानता था और उसी की मदद से उन्हें आखिरकार एक स्वच्छ पानी का स्रोत मिल गया। इस तरह शुरू होती है 13 लोगों की असली जंग, जीवित रहने की, एक दूसरे पर भरोसा करने की और एक ऐसे रहस्यमय द्वीप की कहानी जहां खतरा हर छाया में छिपा है। द्वीप पर उन्हें एक बिल्कुल साफ नदी मिली। सबने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और उस ठंडे पानी को ऐसे पिया जैसे जीवन का अमृत मिल गया हो। इसी बीच बाशा नाम का एक ऑटिज्म से पीड़ित युवक ने एक बड़ा खोज किया। उसे सबके सिर के ऊपर पहाड़ी पर एक और साफ और चमकदार पानी का तालाब दिखा जिसमें तरह तरह की मछलियां तैर रही थीं। वो और उसके साथी जल्दी से मछलियां पकड़ने लगे और थोड़ी ही देर में कई दर्जन मछलियां मिल गईं। उन्होंने टूटी लकड़ियों से छोटा सा बारबेक्यू बनाया और पेट भरकर खाया। अब सबको लगा कि जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई है। खाना, पानी और साथी, ये सब उनके पास था। बस इतना करना था कि समुद्र किनारे रहकर किसी गुजरने वाले जहाज का इंतजार करना था। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई और वो भी मामूली नहीं बल्कि लगातार कई दिनों तक चलने वाली मूसलाधार बरसात। अब उन्हें समझ आया कि अगर जल्दी से किसी पक्की जगह या गुफा का इंतजाम नहीं किया तो वे सब ठंड और भूख से मर जाएंगे। मार्क ने सुझाव दिया कि सब लोग जंगल की ओर जाएं, शायद कोई गुफा या झोपड़ी मिल जाए जहां रह सकें। सब चल पड़े, लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ गई। बाशा, जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था, अकेले ही दूसरी दिशा में भाग गया। उसकी देखभाल करने वाली टीचर विन्ना तुरंत उसके पीछे दौड़ी ताकि उसे वापस लाया जा सके। भागते भागते वे दोनों एक अजीब और डरावनी झोपड़ी तक पहुंच गए। वह जगह बहुत पुरानी लग रही थी। छत से पानी टपक रहा था। हर कोने में जाले और धूल और हवा में अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर कई सालों से छोड़ा हुआ हो। विन्ना अंदर जाकर सावधानी से देखने लगी। उधर बाशा को वहाँ एक पुरानी डायरी मिली जिसमें बहुत सारी पुरानी और डरावनी तस्वीरें थीं, खासकर एक काले सफेद फोटो जो शायद 100 साल पुरानी थी। इससे लग रहा था कि यह जगह कभी किसी रहस्यमय गांव या कबीले की थी। लेकिन बाशा को डर नहीं लगा। उसे यह सब बस दिलचस्प लगा। थोड़ी देर बाद बाकी लोग भी वहाँ पहुँच गए। उन्हें लगा कि यह जगह बारिश से बचने के लिए सही है, इसलिए सबने वहीं रुकने का फैसला किया। लेकिन एक बुजुर्ग औरत की दादी बहुत बेचैन थी। उसे शुरुआत से ही लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है, पर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि सब डरे नहीं। इसी दौरान सूजन आंटी ने झोपड़ी के अंदर एक अलमारी खोली और उसमें कई बंद डिब्बे रखे थे। सब खुश हो गए, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उन डिब्बों
की मैन्युफैक्चरिंग डेट सिर्फ 3 महीने पुरानी थी। अब सवाल उठा, क्या कोई और भी इस द्वीप पर आता है या कोई अब भी यहाँ रहता है? और सबसे अजीब, वहाँ रखे खाने और कपड़ों की गिनती 13 नहीं बल्कि 14 लोगों के हिसाब से थी। तो क्या उनके बीच कोई अजनबी या छिपा हुआ व्यक्ति है? रात शांति से बीत गई। सुबह सबसे पहले बाशा जागा। वह फिर उसी पुरानी डायरी को पढ़ने लगा। इस बार उसने उसमें कुछ अजीब सी रहस्यमयी प्रतीक और चिन्ह देखे, जिनसे लग रहा था कि इस द्वीप पर कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है। अगर किसी और ने यह डायरी देखी होती तो सब तुरंत सावधान हो जाते, लेकिन बादशाह को तो बस जिज्ञासा थी। वह आगे बढ़ा और दूर पहाड़ी की ओर चढ़ने लगा, जहाँ एक अनोखा पत्थर उसकी नजर में आया। वह पूरी तरह उस पत्थर की ओर ध्यान लगाए था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीछे कोई चीज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। और फिर अचानक वह अज्ञात चीज तेजी से उसकी ओर झपटी। क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन इतना तय था, अब उन्होंने द्वीप पर रहने वाले उस कुछ को जगा दिया था।